नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे चैनल के द्वारा बहुत ही उपयोगी नोट्स एवं टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाती है। 2019 की मुख्य परीक्षा की आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें प्रश्नों को रखा गया है, जिसमें अनुभवी प्रशिक्षितों एवं जिनका चयन हो चुका है उनके द्वारा ही आपके उत्तरों की जांच की जाएगी। आपको निःशुल्क गाइडेंस भी दिया जाएगा। हफ्ते में 2 दिन आपकी टेस्ट सीरीज आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। आप हर विषय के अलग-अलग नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही किफ़ायती दामों पर। आप नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए इंस्टामोजो की लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जो कि 2019 की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। आज का हमारा विषय है विश्व स्वास्थ्य संगठन का संपूर्ण वर्णन WHO। और साथ ही आप हमारे इस वीडियो में आंसर लिखने का पैटर्न भी देख सकते हैं, किस प्रकार आंसर लिखे जाते हैं। चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का संपूर्ण वर्णन कीजिए। स्थापना। WHO विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। एक बार पुनः देखते हैं। WHO विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। यह UNO की इकाई है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इस हेतु 7 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह UNO की इकाई है। 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई थी WHO की, जिसका नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। इस हेतु 7 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब इसके उद्देश्य देखते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित विकास करना। स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित विकास करना। मानव कल्याण। भयानक बीमारी के उन्मूलन पर सहयोग। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उच्चतम मानक प्राप्त करना इसके उद्देश्य है। मानव कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित विकास, भयानक बीमारी के उन्मूलन पर सहयोग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उच्चतम मानक प्राप्त करना। संरचना में देखते हैं इसके 3 अंग हैं। पहला सभा, दूसरा कार्यकाली मंडल, तीसरा सचिवालय। सभा, कार्यकाली मंडल, सचिवालय इसके प्रमुख अंग हैं। क्षेत्र में देखा जाए, चार्ट के द्वारा देखते हैं। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, प्रशांत पश्चिम, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी मध्य सागरीय, यह इसके क्षेत्र हैं। संगठन के कार्य तकनीकी सेवा, परामर्श, दात्री सेवा। दो भागों में बांटा गया है संगठन के कार्यों को। सर्वप्रथम है तकनीकी सेवा, दूसरा है परामर्श दात्री सेवा। संगठन के कार्य देखते हैं। बाल पोषण व्यवस्था करना। आज कई बच्चों की मृत्यु कुपोषण के द्वारा हो जाती है, तो यहाँ पर WHO संगठन का कार्य है कि वह बाल पोषण व्यवस्था करना, ताकि कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे। स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण तथा उसके स्तर को ऊंचा उठाना। लोगों में अपने स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना, ताकि वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण देना एवं उनके स्तर को ऊंचा उठाना भी इसका कार्य है। माताओं व बालकों के कल्याण को प्रोत्साहन देना। माताएं अपने बालकों का ध्यान रखें, साथ में अपना ध्यान रखें, इसको प्रोत्साहन देना भी WHO का कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपायों को संपन्न करना। आकस्मिक चोटों को रोकने हेतु प्रयास करना भी इस संस्था का एक प्रमुख कार्य है। महामारियों के उन्मूलन हेतु शोध कार्य करना। जहां पर आज कोरोना महामारी कोविड-19 के तहत हर देश इस महामारी से परेशान है, वहां पर WHO भी प्रयास कर रहा है लोगों को जागरूक करने का, कि लोग कोरोना महामारी से ग्रसित ना हो सके, और उसके उपायों पर ही विचार कर रहा है। अर्थात महामारियों की उन्मूलन हेतु शोध कार्य करना। विभिन्न देशों को स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध कराना, यह भी इसका एक प्रमुख कार्य है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय कार्यों का संचालन भी करता है। महामारियों से संबंधित सूचना को प्रसारित भी करता है। किस प्रकार यह महामारियां फैल रही हैं, हम इनसे किस प्रकार जा सकता है, किस प्रकार के बचाव करने हैं, किस प्रकार के उपाय करने हैं, यह भी यह संस्था का एक प्रमुख कार्य है। बीमारियों के अंतर मानकों की निर्धारित करना। क्षय रोग तथा ऐसी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रयास करना। अकाल, भूकंप, जल
वृष्टि, ज्वालामुखी विस्फोट के समय बच्चों की रक्षा करना, अकाल, भूकंप, जल वृष्टि, ज्वालामुखी विस्फोट आदि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके समय भी जनजीवन को अस्त व्यस्त होने से बचाना भी इस संस्था का एक प्रमुख कार्य। एक बार पुनः देखते हैं संगठन के कार्य। तो तकनीकी सेवा से है, दूसरा परामर्शदात्री सेवा से है, बाल पोषण व्यवस्था करना, स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण तथा उसके स्तर को ऊंचा उठाना, माताओं व बालकों के कल्याण को प्रोत्साहन देना, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपायों को संपन्न करना, आकस्मिक चोटों को रोकने हेतु प्रयास करना, महामारियों के उन्मूलन हेतु शोध कार्य करना, विभिन्न देशों के स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध कराना। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय कार्यों का भी संचालन करता है, महामारियों से संबंधित सूचनाओं को प्रसारित करना, क्षय एवं एड्स आदि बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रयास करना, अकाल, भूकंप, जल वृष्टि, ज्वालामुखी विस्फोट के समय बच्चों की रक्षा करना आदि। हमने WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का संपूर्ण वर्णन के बारे में जाना। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पुनः निवेदन है, आप हमसे हिस्ट्री के, राजनीति आदि जिस जिस विषय के भी आप नोट्स चाहते हैं वह हमसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एवं यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंस्टा मोजो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो की लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। WHO की उपलब्धियां लिखिए, तो यहाँ पर हम WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की उपलब्धियों के बारे में विचार करते हैं। मलेरिया का प्रकोप महत्वपूर्ण राष्ट्रों में समाप्त हो गया है, यह इसकी एक प्रमुख उपलब्धि है। संगठन मानसिक स्वास्थ्य के कार्यों में आहार, आवास व्यवस्था, सफाई, मनोरंजन आदि को प्रगतिशील बनाने का प्रयत्न कर रहा है। यह जनजीवन के आहार, आवास व्यवस्था, सफाई, मनोरंजन आदि को प्रगतिशील बनाने का प्रयत्न कर रहा है। WHO जिसकी यह इसकी एक प्रमुख उपलब्धि है, जिससे आम लोगों का भी जनजीवन व्यवस्थित एवं उच्च हो रहा है। संगठन के परामर्शदाता क्षय रोग, मातृ एवं बाल सुरक्षा, पोषण व स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में भी कार्य कर रहे हैं। इनका कार्य है कि कोई बच्चा कुपोषण ना रहे, कि कोई भी माता को कोई परेशानी ना हो, पोषण एवं स्वच्छता संबंधी आदि क्षेत्रों में भी यह कार्य कर रहा है। यह पोलियो, एड्स आदि रोगों पर भी शोध कर रहा है ताकि इनका जल्दी से जल्दी उपाय ढूंढा जा सके और उन रोगों का निदान किया जा सके। औषधि व टीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को निर्धारित करता है, यह भी एक इसकी प्रमुख उपलब्धि है WHO की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य की समस्या के समाधान के लिए तथा संपूर्ण विश्व को इस व्याधि से मुक्त करने के लिए संगठन ने सराहनीय कार्य किए हैं। बाधाओं के अंतर्गत देखते हैं कि WHO की उपलब्धियां तो प्राप्त की हैं जो हमने देख ली हैं, एवं इसके कार्य में क्या क्या बाधा आ रही है, किन कारणों से बाधा आ रही है। देखते धन की कमी भी एक प्रमुख बाधा है, जितनी अधिक मात्रा में धन चाहिए उतनी अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। विभिन्न देशों के मध्य संचालन संबंधी भी समस्या उत्पन्न हो रही है। यह संगठन भी शक्ति राजनीति से पूर्णतः मुक्त नहीं है, इसमें भी शक्ति और राजनीति के कारण कहीं कहीं पर कुछ असावधानियां हो जाती हैं एवं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सदस्य राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मतभेद हो रहे हैं। इसके बावजूद भी WHO की सफलता उत्साहवर्धक रही है। इसके बाद हम देखते हैं जो आयु संरचना क्या है। आज हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जनसंख्या के आयु वर्ग के अध्ययनों से श्रम शक्ति आश्रित जनसंख्या दीर्घ आयु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जनसंख्या के आयु वर्ग के अध्ययनों से हमें श्रम शक्ति आश्रित जनसंख्या दीर्घायु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 3 वर्ग बनाए गए हैं। किशोर वर्ग, जिसमें 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे ही कहेंगे, उन्हें बच्चों को लिया गया है, जो कि जनसंख्या में इनका प्रतिशत 65.6% है। उसके पश्चात प्रौढ़ को देखते हैं। 15 से 25 वर्ष की आयु, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में यह जनसंख्या भारत में निवास करती है, इसका प्रतिशत है 58%। इसी के साथ साथ यदि हम देखते हैं तो वृद्ध जो है 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध हैं, इसमें भी यदि हम देखते हैं तो इनकी जो जनसंख्या का प्रतिशत 6.3 इनका टोटल प्रतिशत है। अतः
दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आपसे पूरा निवेदन है कि आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही बनी रहेंगी और आगे आपको अन्य वीडियो में और भी अधिक नॉलेज मिलेगी।